आज दिल्ली के कई इलाकों में कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और आम आदमी पार्टी के विधायक और काउंसलर इन सबको इकट्ठा करके उन्हीं कूड़ों पर फूंक देना चाहिए। इन सबको जो कूड़ा पड़ा है उस कूड़े में ले जाके फूंक देना चाहिए। डकैत वो नहीं है कि जो डाकू आते हैं और डकैती मारते हैं, वो डकैत नहीं है। असली डकैत ये है। और ये क्या करते हैं, डकैती कैसे करते हैं, ये कानून में संशोधन करके लोगों से सारा माल नोच लेते हैं। कई आए कई गए। आज तक जितने 14 के 14, 15 के 15 प्रधानमंत्री आए हैं, सब के सब भ्रष्ट थे। जितने मुख्यमंत्री आए सब भ्रष्ट थे। जितने भी IAS, IPS, IFS, IRS आए वो सब भ्रष्ट थे। देखिए 1947 में कपड़ा हम खरीदते थे, कुछ पैसे का आता था। की कीमत बढ़ गई, चांदी की कीमत बढ़ गई, मिट्टी की कीमत बढ़ गई, पहाड़ की कीमत बढ़ गई, पत्थर की कीमत बढ़ गई, लकड़ी की कीमत बढ़ गई, प्लास्टिक की कीमत बढ़ गई, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। कीमत क्यों नहीं बढ़ी? तो ये जो गद्दार थे, अंग्रेजों के दलाल थे ये सब के सब, और आज भी वही अंग्रेजों के दलाल बैठे हैं। इन अंग्रेजों के दलालों को हमें तोड़ना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा। करोड़ों में कोई एक होता है जो सीधी बात करता है, और वो जो सीधी बात करता है वो करोड़ में एक होता है। यानी कि 100 करोड़ में अगर 100 आदमी हैं तो हम 100 करोड़ की बात। दोस्तों, सभी से निवेदन है कि सिर्फ 5 मिनट का समय दे दीजिए। 5 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। और जितने भी हमारे यहाँ पर महावीर, महात्यागी, सैनिक, किसान और अन्य महिलाएं और खिलाड़ी और अन्य लोग आए हुए हैं, उन सब का मैं अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप अपना सारा कीमती समय जो आपका था उसको छोड़कर यहां पर आए हैं। तो सभी का मैं निवेदन करते हुए ये कहना चाहूँगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से कुछ बातें रखना चाहूँगा। हमारे अंकुशे जी अध्यक्ष, जो इस समय जो हमारी किसानों की और जवानों की जो पार्टी बनने जा रही है या जो संगठन बनने जा रहा है, उसके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और मैं काफ़ी समय से इनके साथ काम कर रहा हूं। मैं खुद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का नेशनल सेक्रेटरी हूं और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से मैंने 2014 का इलेक्शन भी लड़ा, 2019 का इलेक्शन भी लड़ा लोकसभा का, और अभी भी नेशनल टीम में मैं हूं, जो उनकी सेंट्रल नेशनल टीम है तो उसमें मैं हूं। और जब भी मेरे को काम दिया गया, 16 तारीख की आपने मीटिंग देखी थी, जो मेरे को काम दिया गया, लगभग 40 के करीब मीडियाकर्मी वहां पर आए थे। जो काम मेरे को राणेगंज सिद्धि में दिया गया वो भी काम मैंने करने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, कुछ बातें इशारों में ही समझ जानी चाहिए, मुंह से ना बोली जाएं तो अच्छी लगती हैं। तो कुछ बातें इशारों में आप लोग समझ जाएं, मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप समझ नहीं रहे हैं, प्लीज़ समझ जाएं। अब अगली बात, मैं जैसा था वैसा ही हूं, क्रिस्टल क्लियर। शीशा क्या होता है, आर पार दिखता है, तो मुझे देखना हो आर पार देख लीजिए। मुझे माफ़ करिएगा, मैं चिपोड़ के चिपड़ी हुई बातें मेरे को करनी आती नहीं है, ना मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे सीखनी भी नहीं है वो बातें। क्लियर सी बात है, जैसा कि अंकुशे जी ने बोला बिल्कुल सही, 400 सीटें हम ला सकते हैं। एक लोकसभा जो क्षेत्र होता है उसमें 7 से 10 विधायक होते हैं और 3 गुना उसके काउंसलर होते हैं। उसके अलावा लगभग 2100-2200 पोलिंग बूथ होते हैं। तो 2100-2200 पोलिंग बूथ में, हर पोलिंग बूथ में अगर हर व्यक्ति के 5-5 बंदे तैयार हों और हर लोकसभा क्षेत्र के मेन टीम उसकी होनी चाहिए। विधायक का जो क्षेत्र होता है 7 से 10 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, तो हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10 व्यक्ति उसके साथ होने चाहिए। इसी तरह काउंसलर क्षेत्र जो होते हैं वो लगभग 3 गुने होते हैं। तो 3 गुनों में भी 10-10 अगर आपके बंदे हो जाते हैं तो 300, और उसके बाद 70, और उसके बाद यानी कि लगभग 500 आदमियों की आपकी टीम एक लोकसभा क्षेत्र में होनी चाहिए। और अभी देखिए मुद्दे बहुत हैं, हमें मुद्दों पर काम करना पड़ेगा, ये नहीं कि हम घर में बैठे रहें। अब हमें घर से निकलना पड़ेगा। दिल्ली में अभी आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये तीनों धंधा करते हैं, कोई सेवा इन्होंने ज़िंदगी में कभी की नहीं, करेंगे भी नहीं। तो धंधे में क्या दिक्कत आई कि इन्होंने ठेका दे रखा था कूड़ा साफ करने का एक एजेंसी को, A to Z नाम की वो एजेंसी है। तो वो एजेंसी भारतीय जनता पार्टी की थी। आम आदमी पार्टी ने जब देखा कि वो एजेंसी भारतीय जनता पार्टी की है और उसको लाभ भारतीय जनता पार्टी को वो दे रही है, तो आम आदमी पार्टी ने उस पर स्टे लेके उसको बंद कराने की बात करी। जब उसको बंद कराने की बात की गई तो जो बीजेपी के जो लीडर थे उन्होंने आवाज़ डाल दी कि जहाँ पर कूड़ा पड़ा है वहीं पर रहने दीजिए। तो आज दिल्ली के कई इलाकों में कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और आम आदमी पार्टी के विधायक
और काउंसलर, इन सबको इकट्ठा करके उन्हीं कूड़ों पर फूंक देना चाहिए। इन सबको जो कूड़ा पड़ा है उस कूड़े में ले जाके फूंक देना चाहिए, क्योंकि ये जनता के लिए काम नहीं करते हैं, ये धंधे के लिए काम करते हैं। यही हाल पूरे देश का है। पूरे देश में जो पैसे का मामला चलता है, धंधे का मामला चलता है, कहीं कोई सेवा नहीं है, कहीं कोई राजनीति नहीं है, कुछ भी नहीं है। हर आदमी ने अपने अपने बंदे फिट कर रखे हैं। आप तो जानते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे गोपाल प्रसाद जी, करीब लगभग इन्होंने हज़ारों ही आरटीआई लगा के इन बातों के कई बारी खुलासे किए हैं। तो इन बातों को समझना पड़ेगा कि जो चोर और डाकू और डकैत हैं वो संसद में बैठे हैं। डकैत कहाँ बैठे हैं? संसद में बैठे हैं। डकैत कहाँ बैठे हैं? विधानसभाओं में बैठे हैं। डकैत कहाँ बैठे हैं? नगर पालिकाओं में बैठे हैं। डकैत वो नहीं है कि जो डाकू आते हैं और डकैती मारते हैं, वो डकैत नहीं है। असली डकैत ये है। और ये क्या करते हैं? डकैती कैसे करते हैं? ये कानून में संशोधन करके लोगों से सारा माल नोच लेते हैं। जैसा कि आपने बताया कि 1% लोगों के पास 99% पैसा है। ये कैसा है? ये वही पैसा है। इस पैसे को मैनेज किया जाता है। अगर हमने कोई चोट मारनी है तो इस पैसे पर हमें चोट मारनी पड़ेगी, तब जाके इनको चोट पड़ेगी। और ऐसी चोट पड़ेगी ये तिल मिला जाएंगे। जब ये तिल मिला जाएंगे और जनता को पता चलेगा, जैसे कि मैंने बताया आपको, अभी कूड़े की बात करिए, खाली कूड़ा नहीं है, और ऐसी 3600 बातें हैं जो हमें पता है। मैं 27 साल लगभग मेरे को हो गए हैं काम करते हुए। 23 साल से मैं स्ट्रीम मीडिया में हूँ और मैं मीडिया के साथ राजनीति करता हूँ, तो मैंने ये सब देखा है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो भी आपकी कोर टीम बने उसकी पहले टेस्ट किया जाए कि वो उसमें रहने के लायक भी है कि नहीं। सबसे पहले हम उसका लेंगे, उसका इंटरव्यू हम लेंगे, हम पूछेंगे उससे, सवालों के जवाब देके दिखाए, तब हम उसको कोर टीम में रखेंगे। अगर वो उसके लायक नहीं होगी तो हम उसको नहीं रखेंगे। हर चीज़ की उसको जवाब देना आना पड़ेगा। वो ये ना कहे कि मैं तैयारी करूँगा तब जवाब दूंगा। क्यों गोपाल प्रसाद जी? उसको पूरी की पूरी तैयारी के साथ सामने बैठना पड़ेगा, तब बात बनेगी। ऐसे बात नहीं बनेगी। अब बहुत हो चुका। मोदी जैसे कई आए कई गए। आज तक जितने 14 के 14, 15 के 15 प्रधानमंत्री आए हैं, सबके सब भ्रष्ट थे। जितने मुख्यमंत्री आए सब भ्रष्ट थे। जितने भी IAS, IPS, IFS, IRS आए वो सब भ्रष्ट थे। देखिए 1947 में कपड़ा हम खरीदते थे, कुछ पैसे का आता था। हम लकड़ी खरीदते थे, कुछ पैसे की आती थी। अनाज खरीदते थे, कुछ पैसे का आता था। दूध खरीदते थे, कुछ पैसे का आता था। लगातार सबके रेट बढ़ते गए। तो मेरे रुपए का रेट क्यों नहीं बढ़ा? तो क्या वो डॉलर का रेट बढ़ाने के लिए आए थे? अगर वो डॉलर का रेट बढ़ाने के लिए आए थे तो वो सबके सब गद्दार थे। मैं खुलेआम कहता हूँ वो गद्दार थे। उन्होंने गद्दारी करी भारत के साथ। तो अगर इस गद्दारी को रोकना है तो हमें चेंज करना पड़ेगा। सबको सच बताना पड़ेगा। रुपए की कीमत क्यों नहीं बढ़ी? सोने की कीमत बढ़ गई, चांदी की कीमत बढ़ गई, मिट्टी की कीमत बढ़ गई, पहाड़ की कीमत बढ़ गई, पत्थर की कीमत बढ़ गई, लकड़ी की कीमत बढ़ गई, प्लास्टिक की कीमत बढ़ गई, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। मेरे रुपए की कीमत क्यों नहीं बढ़ी? तो ये जो गद्दार थे, अंग्रेजों के दलाल थे ये सब के सब, और आज भी वही अंग्रेजों के दलाल बैठे हैं। इन अंग्रेजों के दलालों को हमें तोड़ना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा, और हम इन्हें ठोकेंगे। और सेना, आपदा जब भी होती है सेना को बुला लेते हैं। कहीं कोई भूकंप आ गया, सेना को लाओ। कभी कोई पुल टूट गया, सेना को लाओ। बाढ़ आ गई, सेना को लाओ। अब ये राजनीतिक आपदा आई है, अब सेना को लाना पड़ेगा। ये लाना पड़ेगा। इस राजनीतिक आपदा को तोड़ने के लिए सेना को लाना पड़ेगा। और अंकुश जी ने जो प्लान बनाया है, आप समझ लीजिए। ये जो आदमी है ना, जिस दिन हम इनको पहली बार मिले थे, हमें कई लोगों ने बोला आपने क्या देखा? मैंने कहा ये आंखें ना, ये दाढ़ी, ये मूछें, ये तजर्बा होता है। इस तजर्बे से हमने आपको देख लिया था, उसी दिन देख लिया था। और आज इस बात की घोषणा करते हैं, जब तक 400 सीटें नहीं लाएंगे। हमारे खंडेलवाल जी सामने बैठे हैं, बहुत मेहनती और बहुत समझदार व्यक्ति हैं। इसी तरह यहाँ पर जितने भी लोग हैं, देखिए आप एक मत समझिएगा, ये 1 करोड़ है। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, ऐसे यहाँ पर 100 करोड़ लोग बैठे हैं। जैसे कि हमारे भाई साहब ने बोला, प्रधान साहब ने, इसको मजाक में समझिए। आज जो यहाँ पर हैं, कोटन में एक को हर का प्यारा नारायण जिस चीत, करोड़ों में कोई एक होता है जो सीधी बात करता है, और वो जो सीधी बात करता है वो करोड़ में एक होता है। यानी कि 100 करोड़ में अगर 100 आदमी हैं तो हम 100 करोड़ की बात यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप सबसे निवेदन है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपके सामने सब चोर और डकैत बैठे हैं, और इन चोर और डकैतों को जी, इन्होंने 100 करोड़ की बात करी है, मैं 20 करोड़ अपने पास से देता हूँ। क्या बात
ये देखिए, ये देखिए, ये खंडेलवाल जी, ऐसे हमारे पास कितने लोग हैं आप सोचिए। इसलिए मेरा निवेदन है, जो प्लानिंग है, देखिए प्लानिंग हम करके देंगे आपको, हम एक एक चीज़ की प्लानिंग आपको करके देंगे। आपने केवल उस प्लानिंग पर चलना है और जीत आपकी होगी, कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं ऐसा ही रहूँगा, क्रिस्टल क्लियर। अभी देखिए, किसी ने कहा तन मन आ जाए तो धन अपने आप आता है, तो हमारे पास तन मन आया, धन भी आएगा, किसी को कोई कमी नहीं रहेगी। 20 करोड़ की घोषणा कर दी साहब, तालियां तो बजा दो 20 करोड़ के लिए। अरे बहुत 20 करोड़। अब व्यापारी ऐसे नहीं बोल के गए, जुबान के लोग ऐसे अपना पैसा बरसेगा साहब।